एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, तू डाल डाल तो मैं पात पात। यानी भाई हम किसी से कम नहीं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है, जहां 60 साल पुराने डॉन को एक 6 साल पुराना गैंगस्टर हर धंधे में चुनौती देने को तैयार है। जैसे हाजी मस्तान के हाथों से दाऊद ने तस्करी का पूरा धंधा छीन लिया था ना, वैसे ही अब लॉरेंस बिश्नोई भी दाऊद को हर काले धंधे से दरकिनार करने की कोशिश में लगा है। धीमे धीमे करके दाऊद के हर धंधे में जिस तरह से लॉरेंस घुस रहा है, उससे जुर्म के दुनिया में ये भी सवाल उठ रहा है, क्या अब दाऊद की डी कंपनी को करीम लाला, छोटा राजन और गवली के बाद न्यू कमर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी। अब देखिए, कुछ धंधे ऐसे हैं ना जिसमें पहले ही दोनों एक दूसरे के रास्ते में खड़े हैं, एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। जैसे कि दवाओं का कारोबार, भले ही दोनों के सप्लायर और ग्राहक अलग अलग हो, लेकिन दवा के उस धंधे में जहां दाऊद से पूछे बिना एक पत्ता नहीं हिलता था, वहां पर लॉरेंस ने पंजाब और कई दूसरे राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसी तरह से वसूली का धंधा, जिसमें भले ही छोटे छोटे इलाकों में कई डॉन ने काम किया, लेकिन पूरे देश के बड़े हिस्से पर सिर्फ एक फ़ोन कॉल से पैसे के वसूली का धंधा जो है ना, वो भी अकेला अब दाऊद के पास नहीं रहा। वहाँ भी लॉरेंस आ चुका है, घुस चुका है, अपना दबदबा बना चुका है। अब एक नया चैलेंज है, एक ऐसे धंधे में जिस पर दशकों से दाऊद इब्राहिम का एक छत्र राज था, उसमें अब लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपना पांव जमा लिया है। डोंगरी से दुबई तक अपनी पहुंच बनाने में जिस दाऊद को दशकों का समय लगा, उसी दुबई में सट्टेबाजी के धंधे पर लॉरेंस बिश्नोई ने भारत के जेल से ही अपनी पकड़ बना ली है। जी हाँ, दाऊद जैसे वसूली करने के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई ऑनलाइन बेटिंग के धंधे में भी घुस चुका है। देखिए, सालों पहले जब भारत में सट्टेबाजी और काले धन के धंधे की बात होती थी, तो दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे ऊपर आता था। जहां दाऊद का डी कंपनी केवल मुंबई तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका आतंक और सट्टेबाजी का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था। भारत से लेकर दुबई, कराची और लंदन तक डी कंपनी का जाल नेटवर्क एक तरह से फैला हुआ था। उसकी बेटिंग कंपनी ने सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं, बल्कि हर खेल तक वो पहुंच चुका था। डी कंपनी के इस काले कारोबार में हर साल हजारों करोड़ रुपए की सट्टेबाजी होती थी। शारजा से लेकर मुंबई तक उसके लोगों का बोलबाला था, गली गली में उनके सटोरी बैठे थे। पर अब कहानी बदलने लगी है। लगता है बूढ़ा होता दाऊद इब्राहिम के हाथ से ना उसका धंधा फिसलने लगा है। तभी तो भारत के एक नए खलनायक के तौर पर उभर कर आया लॉरेंस बिश्नोई अब दाऊद वाले धंधे में घुस रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, जिसने पहले अपराध की दुनिया में नाम कमाया और उस नाम के आतंक पर ढेरों पैसा कमाया, और अब उस काली कमाई को वो दाऊद इब्राहिम के तर्ज पर अलग अलग काले धंधे में लगा रहा है। जेल में बैठे इस गैंगस्टर ने अब एक नई तरकीब निकाली है। उसने अपने करोड़ों रुपए की काली कमाई को ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे दाऊद ने ये सब किया, उसी रास्ते पर चलते हुए लॉरेंस ने भी दुबई को अपना ऑपरेशन सेंटर बना लिया है और एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप लॉन्च कर दिया है जिसमें बेटिंग होती है। इस खबर के बाहर आते ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने जुर्म में अपनी करोड़ों रुपए की काली कमाई का इन्वेस्टमेंट बेटिंग ऐप में किया है, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस को पुख्ता सबूत भी मिले हैं। आपको बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई के इस गेमिंग ऐप में राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के बड़े बुकी की भी मिलीभगत है और इसके ऑपरेशन का मेन सेंटर दुबई है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग बेटिंग गेमिंग ऐप का ये पूरा धंधा एक कंपनी के तर्ज पर चला रहा है, जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे दाऊद की डी कंपनी करती थी। यहाँ भी इस गेमिंग ऐप को चलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। एक पूरा नेक्सस बना हुआ है जिस पर जेल में बैठे ही लॉरेंस बिश्नोई अपनी पूरी नज़र रखता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जेल में बैठे बैठे लॉरेंस ने इस धंधे के बारे में कैसे सोच लिया। तो देखिए, बताया जा रहा है कि महादेव बेटिंग ऐप को देखकर लॉरेंस बिश्नोई को गेमिंग ऐप चलाने का आइडिया आया जिसमें बेटिंग हो।
वैसे यहाँ आपको मैं एक और बात बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग महादेव ऐप वालों से भी पैसों की उगाही की कोशिश कर चुका है। यानी वो कभी बेटिंग ऐप जो था, ये महादेव बेटिंग ऐप, उनके मालिकों को भी धमका चुका है एक्सटॉर्शन के लिए। तो सुनने में अभी यही आ रहा है कि लॉरेंस को इस धंधे में घुसने का आइडिया महादेव बेटिंग ऐप से ही आया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात पता लगी है वो ये है कि ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए एक आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये ऐप डिजाइन की है या करवाई है, और ये आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के साथ साबरमती जेल में ही बंद है। मतलब कमाल है ना। इन अपराधियों के लिए तो जेल मतलब कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ भी अपने धंधे का विस्तार किए जा रहे हैं और किसी पे इन लोगों पे नज़र ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, कुछ भी करते हैं। अभी हाल में लॉरेंस बिश्नोई की एक धमकी वाली वीडियो कॉल भी वायरल हुई थी। हाँ जी, अब आदेश करो, क्या करना है? अब पहचान लिया मैंने। चमत्कार देखना है हमें देखना है। नहीं, चमत्कार क्यों? हमें चमत्कार देखने की जरूरत है। हमने शक्ल देख ली, हमारे लिए चमत्कार हो गया। बाकी आगे आप सुनिए कि ये ऐप तो बन गया, अब इसकी प्रमोशन भी होनी थी, और इसी ऐप को प्रमोट करने की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और रोहित गोदारा को दी गई थी। इन दोनों लोगों को तो आप जानते ही हैं ना, ये कोई मार्केटिंग एजेंट नहीं है, बल्कि मौत के सौदागर हैं। हर बिश्नोई गैंग के जितने भी क्राइम होते हैं, मर्डर होते हैं, सबकी जिम्मेदारी ये दोनों ही लेते हैं। तो इन्होंने प्रमोशन का काम भी अपने स्टाइल में किया। तो देखिए, सुनने में यही आ रहा है कि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा की धमकी के बाद दुबई के कई बड़े गेमिंग ऐप के मालिक लॉरेंस बिश्नोई की ऐप के जरिए अपना ऐप चला रहे हैं। वहीं भारत के अंदर ये जिम्मेदारी राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के कई बड़े सटोरियों को दी गई है कि अब भारत में बेटिंग लॉरेंस के ऐप के जरिए ही हो। मतलब एक तरह से देखें तो ये दाऊद के धंधे पर सीधे सीधे चोट है। इन खबरों के बाहर आने के बाद तहलका तो मचना ही था। फिर खबर मिलने के बाद से ही दिल्ली पुलिस के साथ साथ भारत की दूसरी जांच एजेंसियों ने भी बिश्नोई की गेमिंग ऐप की तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दुबई में सेटल दिल्ली का एक कारोबारी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और वही बिश्नोई के इशारे पर ये ऐप चलाता है। उसके अलावा पंजाब के कुछ सिंगर भी उसके करीबी है। ऐसे में एक शक ये भी जताया जा रहा है कि कहीं ये सिंगर अपने कार्यक्रमों से जो कमाते हैं कॉन्सर्ट वगैरह से, उसके पैसे भी तो इस ऐप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये शक है। वैसे देश की तमाम एजेंसियों को ये अच्छी तरह से पता है कि लॉरेंस की क्राइम कंपनी के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। हर महीने ड्रग्स की खरीद फरोख्त, जबरन वसूली, टोल प्लाजा मालिक, शराब कारोबारी, बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि विदेश में सेटल भारतीय मूल के बड़े बड़े ज्वेलरी कारोबारी से भी हर महीने ये करोड़ों रुपए की वसूली करते हैं। लॉरेंस गैंग वाले वसूली कर रहे हैं, इनके पास अथाह पैसा हो गया है, तो अब ये इस धंधे में भी घुस रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बेटिंग के धंधे में घुसने की उसकी ये जो हरकत है वो सीधा सीधा ये इशारा करती है कि लॉरेंस दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर एक नया क्राइम सिंडिकेट की नींव डाल रहा है। एक अपनी भी एक कहें तो लॉरेंस कंपनी तैयार कर रहा है, डी फॉर दाऊद कंपनी की तरह लॉरेंस कंपनी। तो भारत में जहां दाऊद ने सट्टेबाजी की खेल की शुरुआत की थी, लॉरेंस भी उसी राह पर चलते हुए उसे ही चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आज जब लॉरेंस बिश्नोई का ये काला कारोबार तेजी से फैल रहा है तो सवाल ये उठता है कि क्या वो दाऊद इब्राहिम को सट्टेबाजी के धंधे में खुली चुनौती दे रहा है। जिस तरह से उसने दुबई से ऑपरेशन शुरू किया है और भारत में बड़े बुकीज को शामिल किया है, उससे ये साफ हो रहा है कि लॉरेंस अब दाऊद के रास्ते पर चलते हुए खुद का क्राइम का साम्राज्य खड़ा करने में जुटा है, जहां वो हर उस धंधे में घुस रहा है जहां कभी दाऊद था। और अगर ऐसा सच है तो आगे दाऊद की डी कंपनी की भिड़ंत सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होगी। दो गैंग आपस में हो सकता है कि टकराए भी। बाकी आपको क्या लगता है कि इन दोनों गैंग के बीच में कुछ होगा या फिर ये बस धंधा यहीं सिमट कर रह जाएगा, दाऊद पीछे हट जाएगा, लॉरेंस आगे बढ़ जाएगा, या क्या होगा? आप क्या सोचते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और डॉन गैंगस्टर की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.
a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every